नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नागरिकता तत्काल उपलब्ध करावा नागरिकता विहीन द्वारा दबाव, राज्य अपना से ऊपर अन्याय के उपराग। पार्टी फोड़बाक प्रयास कैला से भट्टराई सहितक नेता सबके पार्टी से निकालल गेल, जसपा अध्यक्ष यादवक स्पष्टीकरण। मतदाता नामावली संकलन के काज समय सीमा बढ़ावा, जनमत पार्टी के मांग, ज्ञापन पत्र पेश। नागरिकता विधेयक पर शुक्र दिन से परामर्श शुरू, नेपाली नागरिकता पेबाक गृह मंत्री के प्रतिबद्धता। सप्तरी के डाकनेश्वरी में पीटपाट से एक महिला के मृत्यु, घटना में संबंध सब फरार। अब समाचार विस्तार में। नागरिकता विहीन सबके तत्काल नागरिकता देल जबाक मांग करैत निरंतर दबाव देबाक क्रम जारी है। एहि क्रम में शुक्र दिन धनुषा के महेंद्रनगर में नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरना तथा प्रदर्शन भेल छै। ओहि क्रम में ओ सब प्रतिनिधि सभा में रहल नागरिकता संबंधी विधेयक तत्काल पारित कर नागरिकता विहीन सबके नागरिकता देवा मांग कैलक अछि। नागरिकता विहीन निकालने विरोध रैली नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा कैने छल। एकर बाद करीब 2 घंटा धरना समेत देल गेल छल। ओ सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत कैने छल। वही क्रम में भेल कौन सभा में संघर्ष समिति के अध्यक्ष इंजीनियर जीत सापी के संगे महावीर कुमार राम, कर्मवीर महतो, रंजीत कुमार शाह लगायत पीटी सब सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त केने छल। ओ सब अपना सबके नागरिकता नहीं दक सरकार अन्याय केने आरोप लगौने छल। ओ सब जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देल जबाक मांग करैत दबाव मूलक कार्यक्रम करैत आयल छै। जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देल जबाक आ माई के नाम से समेत नागरिकता देल जबाक ओकर सबक मांग अछि। अध्यक्ष इंद्रजीत साफी संविधान जारी भेला 5 वर्ष बीत चुकलो पर जन्म के आधार में नेपाल के नागरिकता प्राप्त हो नहीं सकल उपराग कैलक अछि। सरकार पहिनका नागरिकता संबंधी विधेयक फिर्ता लक नया विधेयक प्रति सभा में पेश समेत केने अछि। विधेयक ऊपर शुक्र दिन से परामर्श समेत शुरू भ चुकल छै। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय समिति अध्यक्ष उपेंद्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई लगायत के नेता सब पार्टी फोड़बाक प्रयास केला से कार्यवाही कयल गेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन वीरगंज में पत्रकार सम्मेलन करैत अध्यक्ष यादव संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई लगायत के 9 गोटे नेता सब पार्टी के एकता तोड़बाक प्रयास केला से कार्यवाही कयल गेल बतौलनि। बृहस्पति दिन संपन्न जसपा के केंद्रीय समिति बैसार डॉक्टर भट्टराई सहित गंगा नारायण श्रेष्ठ, प्रशांत सिंह, रमेश यादव, हिसीला यमी आ भक्त बहादुर शाह लगायत के नेता सब के पार्टी के संपूर्ण जिम्मेवारी से मुक्त कैने ओ जानकारी देलनि अछि। कार्यवाही में जाय वाला नेता सब पार्टी के हित विपरीत काज कैने, पार्टी के सिद्धांत विपरीत अभिव्यक्ति सब देने आ अलगे पार्टी खोलबाक निर्णय कैने ओ आरोप लगौलनि। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, महेंद्र यादव, गंगा नारायण श्रेष्ठ, प्रशांत सिंह, रमेश यादव, हिसीला यामी, भक्त बहादुर शाह लगायत 9 जना प्रमुख भूमिका खेल्ने हरूलाई पार्टी को हित विपरीत, पार्टी को एकतालाई तोड्ने प्रयास गरेको र पार्टी को जुन घोषित लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, सिद्धान्तका विपरीत अभिव्यक्तिहरू दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय समेत, नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीको सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। पद मुक्ति सँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष यादव सरकार संसद में पेश केने नागरिकता संबंधी विधेयक के फास्ट ट्रैक में पारित कयल जबाक बतौलनि। ओ फास्ट ट्रैक में पारित कर गठबंधन में साझेदारी सेहो बनल बतौलनि।
तपाईहरुले जानकारी होइन, अब यही संसदबाट पारित गर्ने गरी पुराना विधेयकलाई फिर्ता लिएको छ र नयाँ चाहिँ त्यहाँ प्रवेश भइसकेको छ। अब नयाँ विधेयकमा चाहिँ खास गरिकन कुनै पनि प्रकारका नागरिकता लिएका या नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछ या वंशजको नागरिक हुनेछ भन्ने आशयका साथ अहिले जुन विधेयक भएको छ। जसपा में विवाद बढ़ला बाद संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई केंद्रीय समिति के अलगे बैसार काठमाडौँ में सम्पन्न कैल छल। यादव पक्ष के ई निर्णय संगे जसपा औपचारिक रूप में विभाजन के समीप पहुंचल छै। मतदाता नावली संकलन काज के लेल समय बढ़ावा जनमत पार्टी मांग कयलक अछि। मध्य प्रदेश निर्वाचन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझौने जनमत पार्टी बहुत गोटे योग्य नागरिकक मतदाता नावली में नाम समावेश कर छूटल कहैत समय बढ़ावा मांग कयलक अछि। शुक्र दिन मध्य प्रदेश निर्वाचन कार्यालय प्रमुख श्रीधर पंथी के ज्ञापन पत्र बुझबैत जनमत पार्टी अखन सिहो जिला निर्वाचन कार्यालय समय मतदाता नावली में नाम समावेश करवाला सबक भीड़ बढ़ला से समय बढ़ावा मांग कयने अछि। छोटो समय अवधि र मतदाता नामावली संकलन गर्ने स्थानमा भीडभाडले गर्दा धेरै योग्य नागरिकहरू मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनबाट वञ्चित भएका थिए। अहिले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि पुनः फोटो सहितको मतदाता संगे जनमत पार्टी पालिका स्तर में पहुँच कर सिहो फोटो सहित के मतदाता नावली संकलन कर मांग करने नेता बीपी शाह जानकारी दिलन। स्थानीय स्तर में प्रचार प्रसार नहीं भेल बहुत योग्य नागरिक के मतदाता नावली में नाम लिखवा काज के विषय में जानकारी समेत नहीं भेला से स्थानीय स्तर में प्रचार प्रसार कर मांग करने शाह बतौलन। तहिना जनमत पार्टी मध्य प्रदेश लगायत में सिहो ऑनलाइन प्रणाली से मतदाता नावली संकलन कर मांग कयलक अछि। प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा से निर्वाचन से पहिने मतदाता नावली संकलन भ रहल छै। नेपाल सरकारक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ मिथिला संस्कृति आ साहित्य 14वीं शताब्दी से पुरान संस्कृति रहल बतौलन अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन नेपाल विद्यापति पुरस्कार अर्पण कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ विश्व में साहित्य आ सृजना के अभ्यास शुरू नहीं भेले समय से 14वीं शताब्दी में सिहो महान आदि कवि विद्यापति के रचना संसार के चमत्कृत बनाउने बतौलन। शताब्दी में महान कवि विद्यापति को रचनाले संसारलाई नै चमत्कृत गरेको थियो। उहाँद्वारा रचित गीतहरू अहिले पनि मिथिलावासीको जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ। मिथिला मात्र होइन, बंगाल, उडिसा, असम र काठमाडौँ उपत्यकाको मन्दिर र ताफाहरूमा भजनको रूपमा विद्यापतिका गीतहरू गुन्जिँदै आएका छन्। माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री रहल समय विद्यापति के नाम में पुरस्कार कोष के स्थापना कऽ मिथिला आ मैथिली के मंथन होवला पावन भूमि राष्ट्रक धरोहर सेहो रहल जनकपुर धाम में कोष भाषा साहित्य आ संस्कृति के अभियानी सबके सम्मान कऽ रहल बतौलन। मैथिली भाषा साहित्य के संरक्षण संवर्धन के लेल सरकार कुछ दिन में परिमार्जित संस्कृति के नीति बनावऽ लागल बतौलन। नीति तर्जुमा गर्दैछ। सीमान्त समुदायको भाषा साहित्य र कला संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन गर्न विगतमा जे जस्ता पहलहरू भए त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै समयअनुसार नेपाल सरकारको निकायहरूलाई अझै प्रभावशाली बनाउन मेरो प्रयत्न रहनेछ। एहि अवसर में मध्य सरकारक उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री शत्रुघ्न महतो प्रदेश सरकार मैथिली आ भोजपुरी के विकासक लेल एहि बेरक बजेट छुट्याउने बतौलन। भाषा साहित्य के लेल अनेक कला संस्कृति के अगाडि बढ़ावा के लेल जे योगदान देने छलै हुनका सबके आई जे ब्याज भेटै छै ओहि ब्याज से मात्र पुरस्कृत करय वाला बात आ अन्य व्यवस्थापन करय के बात जे भऽ रहल छै। एहि अवसर में 2 लाख रुपया के नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार मैथिली साहित्यकार एवं रंगकर्मी
रमेश रंजन झा के प्रदान कयल गेल अछि। तहिना नेपाल विद्यापति मैथिली अनुसंधान पुरस्कार डॉक्टर सूर्यनारायण यादव आ नेपाल विद्यापति मैथिली पाण्डुलिपि पुरस्कार लहान नगरपालिका के अर्जुन प्रसाद गुप्ता के देल गेल अछि। अनुसंधान आ पाण्डुलिपि पुरस्कार 1-1 लाख रुपैया के रहल अछि। कोष नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कार निर्मला झा आ अशोक कुमार दत्त के प्रदान कयलक अछि। कला संस्कृति पुरस्कार 50-50 हजार रुपैया के रहल अछि। निर्मला झा के मिथिला चित्रकला आ दत्त के गीत संगीत के लेल देल गेल अछि। अनुवाद पुरस्कार के लेल एहि बेर कोनो पुस्तक नहि पढ़ला सँ पुरस्कार घोषणा नहि कयल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष विद्यापति के स्मृति दिवस के दिन कार्तिक महीना में पुरस्कार के घोषणा करैत आयल छल, मुदा एहि बेर 8 महीना विलम्ब कऽ कऽ घोषणा कयल गेल अछि। अखन अवकाश प्राप्त प्राध्यापक रामचंद्र यादव अध्यक्ष आ रुद्र कुमार झा कोष के सदस्य सचिव रहल अछि। कोष 2068 साल से प्रत्येक वर्ष विद्यापति के नाम में पुरस्कार दैत आयल अछि। कार्यक्रम में बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष शीतल शाह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा सहित के सहभागिता छल। मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत शाह सुरक्षाकर्मी के विपद से लड़ सकवला क्षमतावान बनाव प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल के विपद उद्धार सामग्री सवारी साधन मोटरसाइकिल मोटर बोट आ बैंड बाजा हस्तांतरण करैत मंत्री शाह आबि सकबाक प्राकृतिक विपत्ति के सामना करऽ लेल सुरक्षाकर्मी तैयारी अवस्था में रहल जेबाक बतौलनि। साधनलाई हामी चाहिँ सुरक्षा निकायहरूलाई दिने प्रयत्न गर्नेछौँ र अरू चाहिँ थप त्यो विपदसँग जोडिएका चाहिँ विपद व्यवस्थापनका निमित्त र योभन्दा पहिले यो वर्ष चाहिँ आगलगी लागेका र त्यसमा जीवधनको चाहिँ क्षति भएका र यो आउने बारीमा चाहिँ हुने चाहिँ क्षतिलाई ध्यान राख्दै उहाँहरूको चाहिँ क्षतिपूर्तिका निमित्त राहतका निमित्त हाम्रो मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको छ। मधेश में जारी रहल अत्यधिक गर्मी बादो होबऽ सकबाक भीषण वर्षा आ ऐसा आबि सकबाक विपद के जोखिम न्यूनीकरणक लेल तैयारी अवस्था में रह सुरक्षा निकाय के निर्देशन सेहो देलनि। गृह तथा संचार मन्त्रालयले विपदका सामग्रीहरूमा जस्तै प्रमुख सामग्रीहरूमा मोटर बोट 3 थान त्यो 1,13,79,100 मूल्यको र अर्को चाहिँ नर्मल वाटर बोट जसको 60,31,488 रुपैयाँ, मोटरसाइकल जो वितरण भयो त्यो चाहिँ 56,81,000, कार्यक्रम में सुरक्षा निकाय प्रमुख सब सहयोग के लिए प्रदेश सरकार के धन्यवाद देने छल। अलिकति सुदृढ पार्ने र दैवी प्रकोप अहिले यो वर्षायाम आएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो मोटर बोटदेखि लिएर लाइफ ज्याकेट, हेलमेट र अरू उद्धारका सामग्रीहरू हामीले चाहिँ आज प्रदान हुनेछ र यो बैंड बाजा समेत आउनेछ भनेर चाहिँ र यसको लागि म धेरै चाहिँ यो गृह तथा संचार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर मध्य प्रदेशमा हुने विपदहरू र मध्य प्रदेशमा आइपर्ने समस्याहरू समाधानको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता म यस अवसरमा व्यक्त गर्दै कार्यक्रम में मंत्रालय के राज्य मंत्री सचिव सहितक उपस्थिति छल। अनियमित विद्युत कटौती से जनजीवन प्रभावित भेल कहैत जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्र के ध्यानाकर्षण करलक अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्र के प्रमुख लखन लाल मल्लिक के ज्ञापन पत्र बुझबैत अनियमित विद्युत कटौती नहीं कर मांग कैलक अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ के नेतृत्व में पहुंचल टोली नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्र के प्रमुख मल्लिक के ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। क्षति पुग्ने क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार प्रदान
गरेको सन्दर्भमा गुणस्तरहीन विद्युत सेवा प्रवाह पीडित भई यो ध्यान आकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेको छु। नेपाल विश्वमा नै जल स्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र रहेको, हाल नेपालले जल विद्युत निर्यात समेत गरी नाफामा रहेको भनी दैनिक जसो सुनिए पनि जनकपुर धाम नगर क्षेत्र र यसको वरिपरि बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिक दैनिक पटक पटक विद्युत काटिने, घन्टौँसम्म विद्युत नआउने, विद्युत रहँदा पनि भोल्टेज नरहने समस्याबाट हामी साह्रै पीडित छौँ। पटक पटक विद्युत काटिने समस्याको कारण प्रत्येक घरमा स्टेबलाइजर इन्भर्टर बिग्रिने, विद्युतीय सामग्री जल्ने समस्याबाट हामी सबै पीडित छौँ। विद्युतीय सामग्रीमा नेपाल आत्मनिर्भर नहुँदा विदेशबाट गरिने आपूर्तिले व्यापार घाटा उच्च छ। विद्युत सुचारू नभएको कारण औद्योगिक उत्पादन गम्भीर असर परेको छ। कटौती समस्या भेला से प्राधिकरण के ध्यान आकर्षण कराओल गेल अध्यक्ष महासेठ बतौलन। ज्ञापन पत्र में अघोषित रूप में भऽ रहल विद्युत कटौती के रोक मांग कयल गेल अछि। तहिना अव्यवस्थित विद्युत तार तथा पोल सबक व्यवस्थापन कर मरम्मत के नाम में सेवाग्राही से लेल जेबाक शुल्क खारिज कर सेहो मांग कयल गेल अछि। 2-3 दिन में एकदम द्रुत गति में कत जरूरत है यहाँ के ट्रांसफार्मर के, खास करके मेन बाजार क्षेत्र में बेसी लोड के समस्या होता है, तो कत ट्रांसफार्मर के जगह अपन आर्थिक कर्मचारी के भेजियो, स्पेस कत अहाँ के बुझाई के वो हो सके से अथी फाइंड आउट करियो। ओकर बाद उद्योग वाणिज्य संघ के अहाँ समन्वय करियो। एक आदमी दियो के अब वहाँ सब चीज करबे तो नहीं होते, एक आदमी दियो हमारा अध्यक्ष जी जो समन्वय करते वही जगह पे जाके जन स्थानीय युवा क्लब लगाए, स्थानीय समाज से हम सब समन्वय करबे कि जन लोड बेसी है, जन हम ट्रांसफर कराई जगह दियो। अगर बहुत जगह सक्सेस होबो करबे तो नहीं होबे, जत सक्सेस हो जेबो तो ट्रांसफार्मर तो लाग सकी जे कि अहाँ कहै सबसे बड़का समस्या वो लगाए, कम से कम वो तो लगे में प्रोसेस है। तो कम से कम हमारे सब अनुरोध है कि अभी उद्योगी व्यापारी लगाए तो इधर के स्थानीय नगरवासी के बहुत ज्यादा समस्या है, रोष है। हमारा बुझाई अवस्था का अगर अहाँ कंट्रोल नहीं करबे तो काल के दिन में हो सके कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सब भी अथी कर, तो ऐसे बनिया की है अभी जे क्षमता है कोई क्षमता में अहाँ अपन कर्मचारी के चुस्त दुस्त कराइयो। ज्ञापन पत्र बुझैत विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केंद्र के प्रमुख मल्लिक विद्युत कटौती के कोनो तालिका नहीं रहल प्रतिक्रिया देलैन। लाइन चाहिँ काट्नै पर्ने हुन्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ, फ्युज फेरि त्यो ठिक भएपछि फेरि अर्को ठाउँमा हामी पुग्ने हो हैन। त्यहाँ फेरि हामी चाहिँ गएर काम गर्दाखेरि त्यो फ्युज लगाउने र जोड्ने सिलसिलामा हुनसक्छ 2-4 मिनट 5 मिनट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ट्रिप भएको हुनसक्छ। अब जो कहाँ चाहिँ बत्ती बल्ला छ उहाँले के सोच्नुहुन्छ भनेदेखि हामी कहाँ झ्याप बत्ती धेरै गयो हैन। तर जो चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरू चाहिँ विद्युतबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि घन्टौँदेखि हाम्रो चाहिँ बत्ती चाहिँ उपभोग हामी गर्न पाएनौँ। त्यसले गर्दा म एउटा चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामी चाहिँ आरामले बसेका छैनौँ, न म बसेको छु न मेरो चाहिँ कुनै पनि स्टाफ बसेका छन्। र म आफै पनि विभिन्न स्टाफहरूको विभिन्न ग्राहकहरूको फोन राति पनि मैले उठाउने गरेको छु र उहाँहरूको मैले चाहिँ सक्दो मैले चाहिँ सम्बोधन पनि गर्ने गरेको छु। प्रमुख मल्लिक विद्युत आपूर्ति में समय में देखल गेल समस्या समाधान के लिए अपना सब प्रयासरत रहल बतौलन। ओ कर्मचारी के अभाव लगायत के कारण सेहो अपना सबके समस्या भऽ रहल बतौलन। एकर बावजूद अपना सब अहोरात्र काज करैत आयल हुनक कथन अछि। ओ मरम्मत सम्हार के समय विद्युत कटौती करैत आयल सेहो जानकारी देलन। ओ एहि वर्ष 16% लोड बेसी बढ़ला से अखन समस्या सिर्जना भेल सेहो बतौलन। वही क्रम में संघ के अन्य पदाधिकारी सब सहित उद्योगी व्यवसायी सब उपस्थित छल। समाचार में स्वागत है। धनुषा में आर्थिक वर्ष 2078-79 में कृषि क्षेत्र में संपन्न कार्यक्रम सबके समीक्षा कयल गेल छै। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय अंतर्गत के प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषा केने कार्यक्रम में आर्थिक वर्ष 2078-79 में संपन्न कार्यक्रम सबके सार्वजनिक सुनवाई कयल गेल छै। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एहि वर्ष कयने काजक समीक्षा के संगे कार्यक्रम में देखल गेल विविध समस्या के विषय में सरोकार वाला सब धारणा राखने छल। तर यसमा के छ भने राम्रो के छ भने अब प्रदेशहरुले सबै 75% दिइराखेको बेलामा पनि हामीलाई 50% भन्दा बढी दिएको छ। अपने सब देखै छी बहुत नीक लागै छै।
नीक तो लागे छै, लेकिन देखियो नाम कते नीक छै, प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कारण नाम कते वर्ष में वार्षिक आमदनी बहुतों के 10 लाख नहीं छै। एहन अवस्था में 7 अरब रुपया छै, कम नहीं भेले। देश भर के अपना प्रदेश में भी कम नहीं छै। अहाँ के स्थानीय तक के पैसा देखियो, अहाँ के तो फलाफाल छै। अहाँ के एगो परियोजना में एते पैसा छै, एगो परियोजना में फिल्डमा पठाउँदा त्यो किसानको पुरै विवरण दिनुपर्छ। 18वटा फारमहरू छ, व्यक्तिगत विवरणदेखि लिएर खेतबारी कति छ, अरूको खेत लिनुभएको छ कि छैन, अरूलाई दिनुभएको छ कि छैन, तपाईँसँग औजार उपकरण के छ, बोटिङ छ कि छैन, सिँचाइको सुविधा छ, सबै क्वेसनहरू सोधेपछि त्यो एउटा चाहिँ इन्ट्री गरिसकेपछि एउटा नम्बर आउँछ। त्यो नम्बर चाहिँ किसानको लागि चाहिँ। कार्यक्रम में परियोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषा के प्रमुख युगल किशोर तिवारी परियोजना की उपलब्धि तथा कार्यान्वयन की अवस्था के विषय में जानकारी देने छलैथ। उनीहरू सब गरेर अब यिनीहरूले एक एकवटा पिकअप लिएछ। यिनीहरू ठुलो किसान छ, यसले हाम्रो काठमाडौँमा उदयपुरमा हाम्रो माछा चाहिँ पुग्छ भनेर हामीले ठुलो आशा राखेको छ। कार्यक्रम में कृषकक संगे कृषि प्राविधिक सब सहभागी भेल छ। कार्यक्रम में धनुषा जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष राजनंदन मंडल लगायत सहभागी भेल छल। जनकपुर धाम में अनुगमन टोली एक गोदाम में छापामारी कऽ करोड़ों मोल बराबर के स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सब बरामद कयलक अछि। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 9 स्थित एक गोदाम में भन्सार कार्यालय, राजस्व विभाग तथा नेपाल प्रहरी सहित के अनुगमन टोली छापा मारलक अछि। गोदाम में रहल सामान खरीद के आवश्यक कागज पत्र नहीं भेटला बाद टोली कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ौने अछि। ओहि क्रम में प्रहरी 3 गोटे के पकड़ने अछि। यद्यपि धनुषा प्रहरी पकड़ायल सभक नाम नहीं खोजने अछि। मुचलका तैयार करबाक क्रम जारी रहला सँ विस्तृत विवरण बाद में उपलब्ध करेबाक धनुषा प्रहरी जनौलक अछि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषाल प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद में निर्वाचित भेल छथि। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन बैसल दोसर बैठक में भेल मतदान में 148 मत प्राप्त कऽ ओ प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद में निर्वाचित भेल छै। प्रतिनिधि सभा में तत्काल कायम रहल 242 सदस्य संख्या में से 148 मत भूषाल के पक्ष में आ 93 मत मात्र दोसर प्रतिस्पर्धी विद्या भट्टराई के भेटल छै। प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ई मत में से गौतम प्राप्त केने मत बहुमत भेला से ओ उपसभामुख पद में निर्वाचित भेल घोषणा कैले छलथि। हुनका सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थन सेहो छल। प्रस्ताव को विपक्ष में अर्थात हुन्न भन्ने पक्ष में जम्मा 93 मत र प्रस्ताव को मत 3 भन्ने पक्ष में 1 मत रहेको छ। मान्य सदस्यहरू यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्प भूषाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल मतदान में सहभागी नहीं भेल छलथि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक साउन 4 गते बुध दिन भिनसर 11 बजे के लेल बजाओल गेल छै। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ नेपाली नागरिक के नागरिकता के प्रमाण पत्र से वंचित नहीं करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक में नेपाल नागरिकता पहले संशोधन विधेयक ऊपर के विचार कयल जाय कहल प्रस्ताव ऊपर के परामर्श के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब दैत गृह मंत्री खाड़ नेपाली नागरिक के नागरिकता के प्रमाण पत्र से वंचित नहीं करेबाक बतौलनि अछि। ओ संविधान व्यवस्था के नागरिकता संग संबंधित प्रावधान सबक आधार में नागरिकता संबंधी विधेयक बनाओल गेल बतौलनि। गृह मंत्री खाड़ संविधान परिवर्तनीय रहल कहैत राजनीतिक दल सबक सहमति के आधार में परिष्कृत करैत समय अनुकूल बनाव सकबाक बतौलनि। संविधान त्यो मुलुकको धर्मग्रन्थ जस्तो अपरिवर्तनीय हुँदैन। हाम्रो संविधान पनि परिवर्तनीय छ। त्यसका आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्, पद्धतिहरू छन्।
यदि हाम्रो बीचमा सहमति भयो भने, आवश्यक बोध भयो भने, समय आयो भने संविधान पनि परिष्कृत हुँदै जान्छ। हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानका कतिपय प्रावधानहरूलाई हामीले परिष्कृत गरेकै छौँ। गृहमन्त्री खाड़ सरकार जस लेबाक लेल नागरिकता विधेयक नहीं आनने सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ दोषारोपण आ जस अपजस ऊपर उठा आग्रह समेत कयलनि। ओ सभे नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त करौनाइ सझिया संकल्प रहल सेहो बतौलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद सरला कुमारी यादव सरकार आने नागरिकता विधेयक नेपालक राष्ट्रियता सबल बनेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन के प्रतिनिधि बैठक में नेपाल नागरिकता पहल संशोधन विधेयक ऊपर विचार कयल जाय प्रस्ताव ऊपर के परामर्श में सांसद यादव नागरिकता विधेयक नेपालक राष्ट्रियता सबल बनेबाक पक्ष में रहल बतौलनि। ओ नागरिकता के विषय में राजनीति नहीं कर सांसद सबके आग्रह कयलनि। ओ नेपाली पुरुष संग विवाह कयने विदेशी महिला के कोनो शर्त नहीं राखि अंगीकृत नागरिकता देबाक व्यवस्था करनाइ प्रशंसनीय रहल बतौलनि। नागरिकले प्राप्त गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई यही बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको विषय महिलामाथि विभेद गरेको थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई पनि कुनै शर्त नराखी अंगीकृत नागरिकता दिने। सांसद यादव कानून कार्यान्वयन करबाक अधिकारी करबाक व्यवहार महिला मैत्री नहीं भेल कहैत अगिला दिन में एहन नहीं हेबाक व्यवस्था कर गृह मंत्री के ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ विधेयक सर्वसम्मत पारित हेबाक विश्वास समेत व्यक्त केने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदी नेपाल नागरिकता पहल संशोधन विधेयक में राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बहुत मेहनत कक सहमति जुटौने प्रावधान सब हटौने कहत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। सांसद सुवेदी प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में राखल गेल कतेको प्रावधान सब हटाक संशोधन विधेयक सरकार आनने दावी कयलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में बाबू के पहचान नहीं खुजल संतान के माई के नाम में नागरिकता देबाक विषय में समिति सहमति जुटौने प्रावधान के संशोधन विधेयक में समावेश कर सेहो सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि छ। यहाँ यो नागरिकता विधेयकमा आएको विषय आमाको नाउँबाट बच्चालाई नागरिकता दिने विषय, यो विषय धेरै छलफलको विषय बनेको थियो। सो घोषणाको विषयमा कसरी सो घोषणा गर्ने महिलाले भन्ने विषय उठेको थियो। बाबुको पहिचान नभएका बच्चाहरूको आमाले सो घोषणा गरेर उसले नागरिकता पाउने विषय, यो विषय चाहिँ मा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने विषय पनि हामीले सुन्नमा आएको हो। र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा को तर्फबाट गरिएको मेहनत धेरै मेहनत गरिएको थियो। धेरै लामो सांसद सुवेदी गैर आवासीय नेपाली सबके आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार सहित के नागरिकता देवाला प्रावधान से सेहो सरकार पाछा हटल उपराग समेत कयलनि अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अपन भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण के रूप में रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन भारत के 3 दिनक भ्रमण के लेल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से प्रस्थान करबाक क्रम में संचारकर्मी सब संग बात करैत अध्यक्ष दाहाल अपन भारत के राजनीतिक भ्रमण सद्भावना भ्रमण के रूप में रहल बतौलनि। वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के औपचारिक निमंत्रणा में भारत भ्रमण में जय लागल बतौलनि। वो भ्रमण के क्रम में नेपाल आ नेपाली जनता के हित के केंद्र बिंदु में राखि क नेपाल भारत संबंध के आरो नीक बनेबाक संबंध में भारतीय सरकार आ नेता सब संग अपन बात हेबाक बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल ई भ्रमणक लेल भारत संग पहिनहि बात भेल कहैत चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख लियू जियानचाओ के नेपाल भ्रमण बाद अपन भारत भ्रमण भेनाइ में कोनो संबंध नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नै मेरो मुख्य रूपमा भारत सरकारका प्रतिनिधि र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी हुन्छ र यो भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा अस्तिदेखि यहाँ भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि
कुनै कुनै पनि दिन हुनसक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यति बेलै। त्यही अनुसार अहिले यो भ्रमण भारतीय जनता पार्टीका प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डाको औपचारिक निमन्त्रणामा हुँदैछ। त्यसकारण यो आकस्मिक होइन र यो संयोग जस्तो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र उहाँको नेतृत्वको टोली। अध्यक्ष दाहाल नेपाल भारत सीमा समस्या के संबंध में कूटनीतिक संवाद द्वारा विश्वास के वातावरण बनाकर तह लगेबाक विषय में परामर्श हेबाक बतौलनि। ओ द्विपक्षीय हित बनैत व्यापार और विकास निर्माण के काज सब आगा बढ़ेबाक बात सेहो हेबाक बतौलनि। स्थितिलाई सुदृढ गर्ने हिसाबले व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने विषयमा इतिहासबाट कतिपय थातिरहेका विषयलाई कूटनैतिक र संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने कुरा, सीमानाका विषयलाई पनि त्यसरी नै कूटनैतिक संवादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने कुरा लगायत सबै विषयमा पक्कै पनि चर्चा हुन्छ। ओ भारत भ्रमणक संदर्भ में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा और परराष्ट्र मंत्रालय संग परामर्श लेने बतौलनि। दाहाल साउन 1 गते रवि दिन स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल हुनक सचिवालय जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले के सांसद पवित्र निरोला खड़ेल भारत आ चीन से हथियार खरीदक लेल सरकार द्वारा अधिक रकम छुटियाओल गेल विषय में संसद के स्पष्ट कर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा संग मांग कयलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद खड़ेल संसद बाहर हथियार खरीद के लेल सरकार बेसी रकम छुट्याउने चर्चा भेल कहैत संसद के तत्काल जानकारी कराबऽ प्रधानमंत्री देवा संग मांग कयलनि अछि। ओ एहि संबंध में प्रधानमंत्री देवा संसद भीतर जानकारी नहीं कराउने कहैत आक्रोश समेत व्यक्त कयलनि। बाहिर कुनै कोठामा यस सम्बन्धमा चाहिँ हतियार ल्याइन्न भन्ने खालको कुराहरू उठाउनु भएको कुराहरू सुन्नमा आएको छ। तर यो सम्मानित सदनभित्र सम्मान्य प्रधानमन्त्री आएर किन यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्न? तत्काल सम्मान्य प्रधानमन्त्री संसद हतियार खरिदका लागि ठुलो रकम छुट्याइएको कुराहरू उठिरहेको छ र सरकारले चाइना र भारतबाट तालमेल गरिरहेको कुराहरू बुझिएको छ र यस सम्बन्धमा संसदमा धेरै कुराहरू उठिरहेको छ र यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर कुनै कोठामा यस सम्बन्धमा चाहिँ हतियार ल्याइन्न भन्ने खालको कुराहरू उठाउनु भएको कुराहरू सुन्नमा आएको छ। तर यो सम्मानित सदनभित्र सम्मान्य प्रधानमन्त्री आएर किन यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्न? तत्काल सांसद खड़ेल धानक बाइल लगाओल जाय वाला समय में धान के बिया समेत उपलब्ध कराबऽ नहीं सकल सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलथि। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद एवं पूर्व सभामुख ओनसरी घरती प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद के निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भेल टिप्पणी कयलनि अछि। शुक्र दिन उपसभामुख के कांग्रेस सांसद पुष्पा भूषाल निर्वाचित भेला लगले ओ संचारकर्मी सबके जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में एहन कथन राखलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान से सत्ता पक्ष सभामुख भेला बाद उपसभामुख प्रतिपक्ष पाओल जगह व्यवस्था के जिक्र कर रहल समेत घरती संविधान में फरक लिंग आ फरक दल भेल आ वही अनुसार उपसभामुख में भूषाल निर्वाचित भेल बतौलनि। माननीय उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतमजीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र जसरी चाहिँ उपसभामुखको निर्वाचन चाहिँ अलिकति लामो समयपछि भयो, यो छिटो हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मत हो। तर जसरी चाहिँ आज भएको छ यो मलाई खुसी नै लागेको छ, किनभने उपसभामुख पद भनेको सदनको गरिमा तटस्थता सबै कुरालाई चाहिँ पालन गर्ने त छँदैछ, त्यो हैसियत उहाँले राख्नुहुन्छ। तर त्यसको सँगसँगै अहिले चाहिँ संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत पनि रहने व्यवस्था भएको हुनाले आज महिलाहरूले एउटा महिला प्रतिनिधि सांसद घरती नवनिर्वाचित उपसभामुख भूषाल अपन पदीय जिम्मेवारी के कुशलतापूर्वक निर्वाह करबाक विश्वास समेत व्यक्त केने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP रद्द कयने कारण प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा के अमेरिका भ्रमण रद्द भेल दावी कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में पार्टी के बागमती प्रदेश कमेटी की तेसर बैठक के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल SPP रद्द कयने कारण प्रधानमंत्री देवा के अमेरिका भ्रमण रद्द भेल दावी कयलनि अछि। ओ MCC के व्याख्यात्मक घोषणा क के मात्रै पास करनाइ बड़का बात भेल बतौलनि। आवाज उठाएको उठाइसकेपछि बल्ल नेपाली भावना
बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेको। त्यही पनि हुँदा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने प्रोग्राम झन्डै हस्ताक्षर हुने स्थितिमा पुगिसकेको। त्यसको बारेमा हामीले आवाज उठाइसकेपछि त्यो त फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पो भएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्न गएको। यो सबै अवस्थामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर घोषणा गरेपछि अमेरिका जाने भ्रमण गर्ने प्रोग्राम पनि रद्द भयो। थाहा छैन। अध्यक्ष नेपाल अगिला प्रदेश आ संघ के निर्वाचनक मिति कोनो समय में घोषणा भ सकबाक सेहो बतौलनि। संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै किन अब 4 महिना पहिले चुनावको मितिको घोषणा गर्नुपर्ने भएको हुनाले मङ्सिरभन्दा पर जान सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले चुनावको मितिको कुनै पनि बेलामा घोषणा हुन सक्छ। त्यो अध्यक्ष नेपाल अमेरिका नाटो आ इंडो पैसिफिक संयंत्रद्वारा रूस चीन आ उत्तर कोरिया के सखाप करबाक रणनीति में रहल बतौलनि। रूसलाई घेराबन्दी गर्ने र नाटोमा नयाँ सदस्यहरू थप्दै हुँदा युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाएर रुसलाई समेत हामीले घेराबन्दी गर्ने र समाप्त पार्ने गरी अमेरिका अगाडि बढिरहेको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीति अगाडि सारेर अनि जापान अस्ट्रेलियालाई साथमा लिएर भारतलाई पनि साथमा लिएर चीनलाई समाप्त पार्ने र उत्तर कोरियालाई समाप्त पार्ने नीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यो सबै अवस्थामा कतै निकै ठुलो द्वन्द्व त हुने होइन भने चिंता छाएको छ। इस अर्थमा पनि वो अपन पार्टी ऊपर एमाले अखन प्रहार नहीं केने कहे तो एमाले के सेहो प्रहार केनाइ उचित नहीं भेल बतौने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकार चरम अनियमितता आ सत्ता दुरुपयोग कर रहल आरोप लगौलकै छै। नेकपा एमाले के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग शुक्र दिन च्यासल स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कऽ भारी मात्रा में बजट रकमांतर करा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय चरम अनियमितता आ सत्ता दुरुपयोग केने बतौलकै छै। आर्थिक वर्ष संपन्न होब 3 दिन बाँकी रहला पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय भारी मात्रा में बजट रकमांतर करा आर्थिक अपचलन आ पदीय दुरुपयोग केने पाओल गेल एहि विभाग के प्रमुख योगेश कुमार भट्टराई बतौलनि। निर्भर हुने हो। मुलुकको व्यापार घाटामा यसको समेत उल्लेख्य हिस्सा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरोजु 1 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको असफलतालाई स्पष्ट गर्छ। आर्थिक वर्ष सकिन 3 दिन बाँकी रहँदा पुरानो मितिमा निर्णय भएर ठूलो मात्रामा बजेटको रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग हो। एमाले संसदीय समिति समेत सेहो परामर्श नहीं कराका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संबंधी विधेयक धमाधम पारित कर रहल कहे सरकार प्रति आक्रोश सेहो व्यक्त कैने अछि। भन्दा बढीमा हैजाको पुष्टि भएको तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको छ। यस्तो महामारी नियन्त्रणका लागि उपचार व्यवस्थापन र जनचेतना फैलाउने जस्ता कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर देखिएको छ। यस्तै हैजा दूरदराजकामा देखा परेमा जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। महामारी नियन्त्रण जस्ता कार्यमा लापरवाही गर्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले सरकारको गम्भीर कमजोरी हो। सरकार कोविड महामारी में खटल स्वास्थ्यकर्मी सबके एखनो जोखिम भत्ता उपलब्ध नहीं करौने कहत एमाले असंतुष्टि जनौलकै छै। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका वडा नंबर 8 स्थित कट्टी में आय पीटपाट से महिला के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होवला में कट्टी निवासी 55 वर्ष की जीरा देवी मंडल रहल प्रहरी न्याय परीक्षक माधव प्रसाद काफले जानकारी देलनि अछि। ओहिठाम के राजेश शर्मा आ गणेश शर्मा जीरा देवी के पीटपाट केला पर हुनक मृत्यु भेल छल। स्थानीय मनोज मंडल साइकिल में खाद्यान्न लऽ कऽ अपना घर दिस जा रहल अवस्था में राजेश आ गणेश के चीन जान के एक बालक की साइकिल ठक्कर देने कहत विवाद भेल छल। ओहि विवाद के क्रम में राजेश आ गणेश सहित गामक और व्यक्ति मनोज के पीटपाट करऽ लगला बाद अपन बेटा के बचेबाक क्रम में ओकर सभक पीटपाट से जीरा देवी के मृत्यु भेल पुतोह अमीरी देवी मंडल जानकारी देलनि अछि। मृतकक शव राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में भेजल गेल छै। पीटपाट में संलग्न व्यक्ति फरार भेल आ ओकरा सबके खोजी भऽ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि।
देशभर और 229 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में 3718 गोटे के कोरोना परीक्षण केला पर 229 गोटे में संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि अवधि में 48 गोटे संक्रमित ठीक भेल छै। मंत्रालय के अनुसार देश भर 1284 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। काठमांडू स्थित यस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अध्ययनरत स्नातक के विद्यार्थी सब शनि दिन एक सिक्का नामक नाटक मंचन कर जा रहल छै। कॉलेज बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ एहि विषय में जानकारी देलक अछि। विद्यार्थी सब करैत आयल वार्षिक नाटक कार्यक्रम अंतर्गत ई नाटक शनि दिन होबऽ जा रहल अछि। कॉलेज के विद्यार्थी सब 2068 साल से हरेक वर्ष नाटक मंचन करैत आयल छै। एक सिक्का नाम के नाटक के आलेख आ निर्देशन प्रदीप कुमार चौधरी आ सह निर्देशन भरत लिम्बू कयने अछि। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में होवला नाटक के विषय में यस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर रजत बजाचार्य, निर्देशक प्रदीप कुमार चौधरी, नाटककार सिद्धार्थ घिमरे, नाटककार अमिता खड़का आ नवीस कठायत जानकारी देने छल। आबंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नागरिकता तत्काल उपलब्ध कराव, नागरिकता विहीन द्वारा दबाव, राज्य अपना सब पर अन्याय के अपराध। पार्टी फोड़बाक प्रयास कैला से भट्टराई सहितक नेता सबके पार्टी से निकालल गेल। जसपा अध्यक्ष यादवक प्रष्टीकरण। मतदाता नामावली संकलन के काज के समय सीमा बढ़ावा, जनमत पार्टी के मांग। ज्ञापन पत्र पेश। नागरिकता विधेयक पर शुक्र दिन से परामर्श शुरू। नेपाली नागरिकता पैबाक गृह मंत्री की प्रतिबद्धता। आ सप्तरी के डाकनेश्वरी में पीट से एक महिला के मृत्यु, घटना में संलग्न सब फरार। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।